अंकित भाटी सर और नवीन शर्मा सर के द्वारा ये स्टैटिक जीके के बारे में रोजगार विद पब्लिकेशन की बुक है, जिसके बारे में आज हम आप लोगों को बताते हैं, जो कि इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भारत में 8 प्रकार के होते हैं। 8 हैं, उनकी संख्या 8 है, जिसमें सबसे पहले भरतनाट्यम ये है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाता था। फिर उसके बाद आता है मोहिनी अट्टम केरल राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उसके बाद ये लोक नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य भी है। उसके बाद ये उड़ीसा का उड़ीसी नृत्य या उड़ीसा नृत्य। फिर उसके बाद आता है मणिपुर का मणिपुर नृत्य। फिर उसके बाद आता है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद आता है शास्त्रीय ये असम में किया जाता है। फिर आता है कथकली केरल राज्य में किया जाता है, जो महाभारत और रामायण के विशेष पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर लोक नृत्य 2500 लगभग है। शास्त्रीय नृत्यों में वर्णन भरतनाट्यम में भरत मुनि द्वारा लिखा गया पंचवेद कहा जाता है। भरतनाट्यम जो है पंचवेद कहा जाता है। यह सबसे प्राचीन नृत्य भारत का जो कि भरतनाट्यम है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद आ जाते हैं जैसे भरतनाट्यम किन किन लोगों के द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम प्रमुख में सबसे पहले आता है यामिनी कृष्णमूर्ति। इनको भारत में पद्मश्री पद्म भूषण ये सब मिला है। उसी के अंतर्गत इन्हीं में आते हैं लीला जी आते हैं, सारा भाई जी आ जाते हैं और फिर उसके बाद आते हैं कुचिपुड़ी नृत्य यामी कृष्ण और लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी में आ जाते हैं। यामिनी कृष्ण लक्ष्मी नारायण शास्त्री के द्वारा किया जाता है। ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, जिसमें यहाँ देखा जा सकता है। ये देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। फिर आते हैं उड़ीसी नृत्य या उड़ीसा का ही उड़ीसी नृत्य आता है। उसके बारे में देखते हैं। हरे कृष्णा बखेरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल ये आते हैं कुचिपुड़ी नृत्य के अंतर्गत। इनको भी भारत रत्न नहीं दिया गया, पद्म भूषण पद्मश्री पद्म भूषण कब दिया गया है इनके बारे में है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कथकली में कौन कौन से व्यक्ति प्रमुख हैं, जैसे उदय शंकर जी, कृष्ण नायर, सतवा। फिर आते हैं कथक जो कि उत्तर प्रदेश का माना जाता है। इसमें बिरजू महाराज जी हैं, लक्ष्य महाराज जी हैं, सितारा देवी हैं और उसी प्रकार सब लोग हैं। इसको आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आते हैं मणिपुर नृत्य में अंतर्गत आ जाता है। फिर आते हैं मोहिनी नृत्य में लोक नृत्य में सबसे प्रसिद्ध हैं रागनी देवी जी। फिर उसके बाद आते हैं हेमा मालिनी जी, श्री देवी जो मर चुकी हैं वो उनका आता नाम। फिर आते हैं शास्त्रीय नृत्य में शंकर देव जी आ जाते हैं और गोविंद सर आ जाते हैं और ऐसे गोविंद मणिका सर आ जाते हैं। फिर शास्त्रीय भाषा, भारत में शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 हैं। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 के नाम इस प्रकार हैं। भारत में 6 शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें से नंबर 1 में है तमिल के बाद संस्कृत के बाद कन्नड़ के बाद तेलुगु, फिर मलयालम, उड़ीसा को 2014 में सबसे नई भाषा घोषित किया गया है और उसके सबसे पहले घोषित किया गया था तमिल को, जो सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है और इसे घोषित किया गया है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वाद्य यंत्र वादक।
वाद्य यंत्र में जैसे आ जाते हैं तबला। तबला के प्रसिद्ध जो बजाने वाले व्यक्ति थे जाकिर हुसैन। फिर उसके बाद आ जाते हैं अल्लाह खान जी। फिर आ जाते हैं किशन राज जी। ऐसे ऐसे सारे व्यक्ति हैं जो प्रमुख है, वो हम बता दिए आपको। फिर आ जाते हैं सितार। सितार में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे पंडित रविशंकर जी, जिनको भारत रत्न दिया गया है। ये जान लीजिए, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बांसुरी। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आ जाते हैं शहनाई। शहनाई के अंतर्गत आ जाते हैं बिस्मार उल खान, जो चारों शीर्षों में सम्मान भारत रत्न 2001 में मिला था इनको, और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री सब कुछ इनको मिला था। ये लाल किले में जब शहनाई बजाई जाती थी तो वहाँ ये बजाते थे। फिर अहमद हुसैन खान भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं वीणा। वीणा जो जो व्यक्ति बजाते हैं उनके नाम आ जाते हैं, जैसे यश बालचंदन, कृष्ण भागवतर। फिर उसके बाद जयंती कुमार रे। फिर आ जाते हैं सरोद। सरोद ये वादक होता है एक। इसको कौन कौन से व्यक्ति बजाते हैं इनका देख लीजिए। सरोद के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जिनमें आमान अली खान, अयाम अली खान, ये प्रमुख हैं। भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेला। भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेला। उसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट है कल्याणो महोत्सव। फिर उसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सबसे प्रमुख जो कि है लोसर जो कि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। और उसके बाद डी महोत्सव, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर सालुंग महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ये त्यौहार है। फिर उसके बाद असम को सबको ही प्रसिद्ध है बिहू असम का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। फिर आ जाता है अम्बुचावी मेला। ये समझ लीजिए कामाख्या मंदिर जो है उसमें किया जाता है, या उसी के पर्व में मनाया जाता है। फिर बिहार में सबको पता है कर्मा छठ पूजा साहुल, ये बिहार का बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर शाम चिकवा, ये बिहार का है। फिर गोवा कहा जाता है, जो कि इस प्रकार है। गोवा में क्रिश्चियन मेजॉरिटी ज़्यादा पाया जाता है, मतलब क्रिश्चियन लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्रिश्चियन त्यौहार ज़्यादा मनाया जाता है, जैसे कि सेंट फ्रांसिस जोसे पर्व। फिर आ जाता है थी किंग्स महोत्सव। फिर हो जाए उसके बाद आ जाते हैं पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है पता है ना? पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। फिर खेल महोत्सव, रण महोत्सव, ये सब गुजरात में मनाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हरियाणा में ये समझ लीजिए सूरज कुंड जो त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और मेला भी वहाँ लगता है सूरज कुंड में। यहाँ हाथ से बनी हुई चीज़ों का मेला लगता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में सजो मेला, नालवाड़ी मेला, चैत नवरात्र मेला। फिर हो जाते हैं गोची मेला। फिर साहुल महोत्सव सबको पता है कि मुंडा जनजाति द्वारा मनाई जाती है भारत में, जो कि झारखंड में पाई जाती है।